नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेक्टर में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस में जो एनएससी योजना होती है, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना होती है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस योजना की विशेषताएं क्या है, इस योजना के अंतर्गत आप कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से आप टैक्स बेनिफिट का लाभ किस प्रकार ले सकते हो, जैसे इत्यादि मुद्दे के बारे में आज मैं इस सेशन के अंतर्गत आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, जानकारी शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद, जानकारी देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में साझा भी कीजिएगा या शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो विषय है, उस विषय के अंतर्गत हम लोग एनएससी योजना जो होती है, जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उस योजना के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं कि इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार पैसों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है, जो नेशनल एनएससी जो योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो योजना है, यह एक निश्चित आय निवेश योजना है। इसके अंतर आपको एक निश्चित अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। साथ ही साथ इस योजना में पैसा लगाने पे आपको गारंटीड रिटर्न के साथ साथ सुरक्षा की भी पूरी गारंटी है। अब इसका मतलब क्या है कि इस योजना के अंतर्गत आप जितने भी पैसे लगाओगे, वो पैसे में जो भी रिटर्न मिलने वाला है, जो भी फायदा मिलने वाला है, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, सुरक्षा के साथ मिलने वाला है। इस योजना के तहत किसी भी भारतीय डाकघर में आपको एक एनएससी अकाउंट खोलना पड़ेगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो योजना है, जो एनएससी योजना है, ये आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जिस प्रकार आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एनएससी अकाउंट कहते हैं। इस योजना के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट्स रहते हैं, जो लाभ रहते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसी एक अवधि के लिए अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उसमें रोकते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद निकालते नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, सुरक्षा के साथ। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोलना है। अब हम देखेंगे कि इस योजना से संबंधित जो इस योजना की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इतना तो हमने क्लियर कर लिया कि इस योजना के अंतर्गत ये जो योजना है आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगी। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत एक आपको निश्चित आय, एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना है, एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे 5 वर्ष या 10 वर्ष। अब हम देखेंगे कि जो ये योजना है, इसकी खास विशेषताएं क्या है। तो देखिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो एनएससी योजना है, जो पोस्ट ऑफिस में मिलती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो योजना है, इस योजना में बिना किसी जोखिम के पैसा निवेश कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंतर्गत आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको भी किसी भी प्रकार की भविष्य में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा डालने वाले हो, आपको उसके साथ जो आपको ब्याज मिलने वाला है, यानी जो अमाउंट है डबल होने वाला है, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका अमाउंट सेटलमेंट होने वाला है 5 साल 10 साल के बाद, ये पूरा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये तो पहला पॉइंट है कि इसके अंदर कोई भी जोखिम नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। इस योजना के तहत निवेशकों को एटीसी के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना में आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे, आप उसका टैक्स बेनिफिट लाभ ले सकते हैं। उतना अमाउंट आप टैक्स भरते समय एटीसी का जो कॉलम होता है, एटीसी के अंतर्गत वो आप अमाउंट दिखा सकते हो। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, एनएससी को किसी भी भारतीय डाकघर से ही खरीदा जा सकता है। आप किसी बैंक में, दूसरे बैंकों में इस योजना को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो योजना है, इंडियन जो पोस्ट होती है, भारतीय डाकघर जो होती है, उसी के द्वारा वो योजना चलाई जाती है। तो ये पूरा योजना अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपको पोस्ट ऑफिस से ही संपर्क करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस
योजना के तहत निवेशकों को, अब मैं बताना चाहूंगा कि फायदा क्या होता है। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 6.8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। हर वर्ष आप जो भी अमाउंट देते हो उसके ऊपर आपको 6.8% का ब्याज मिलता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लॉजिकली सिंपल अगर आप समझना चाहोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 6.8 का मतलब होता है 100 रुपए पे 6.8 रुपीज, 6.8 रुपीज। एक छोटा सा लॉजिक है। इसके बाद आपका जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो फायदा है वो भी बढ़ने वाला है। साथियों, इसके साथ साथ आपको और बताना चाहूंगा कि इसके कुछ और विशेषताएं हैं जो आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, इसके बाद अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि इसके ऊपर जो ब्याज मिलने वाला है वो 6.8 मिलने वाला है। अब इस स्कीम में निवेशकों को कंपाउंड ब्याज का फायदा मिलता है। आपको ध्यान में बताना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बताना चाहूंगा साथियों कि ब्याज की जो दर रहती है वो बहुत अधिक हो जाती है, फायदा अधिक हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस योजना का जो मैच्योरिटी या परिपक्वता पीरियड होता है वो कम से कम 5 वर्ष का होता है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, लॉक इन पीरियड जो रहेगा वो कितने वर्ष का रहेगा साथियों? वो रहेगा आपका 5 वर्ष का। आप जो भी अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो कम से कम आपको 5 साल तक उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट देखिए, इस योजना के तहत निवेशक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बैंकों में अकाउंट खोलने के बाद आप घर के किसी एक मेंबर्स को, पति पत्नी को नॉमिनी बनाते हैं या पत्नी पति को नॉमिनी बनाते हैं, ऐसी प्रक्रिया चलती है। तो आप घर के किसी भी मेंबर को आप क्या कर सकते हो, इस योजना के तहत आप क्या कर सकते हो, नॉमिनी का चुनाव कर सकते हो घर के किसी मेंबर। इसके पहले का जो पॉइंट हमने बताया आपको कि इस जो योजना का मैच्योरिटी या परिपक्वता पीरियड है वो 5 वर्ष का है। अब मैं आगे कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। इस योजना को घर के किसी एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो योजना है घर के किसी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के नाम पे भी इसका ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, अगला जो पॉइंट है, भारत का कोई भी निवासी इस योजना में क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट। तो इस योजना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कंडीशन है वो भारत का कोई भी निवासी इस योजना में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस योजना को पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में खोला जा सकता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि भारत के किसी भी कोने या किसी भी प्रांत में आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इस योजना को क्या कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। तो साथियों, ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये जो एनएससी योजना की कुछ विशेषताएं थी वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि इस योजना के माध्यम से आप टैक्स में लाभ कैसे कमा सकते हो। तो देखिए साथियों, बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है, अगर इस योजना में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो सरकार इस योजना के स्कीम के तहत निवेशकों को टैक्स बेनिफिट का भी लाभ प्रदान करती है। यानी टैक्स में भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 80C जो होता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे एक सेक्शन आता है 80C। इसके अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हो। और इसी 1.5 लाख के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, आपने जितना भी एनएससी में पैसा लगाया है वो एनएससी में जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वहां पे शो कर सकते हो। यानी 1.5 लाख रुपए में से आपने अगर 1.5 लाख रुपए का पूरा लिया है तो आप पूरा 1.5 लाख रुपए का अमाउंट शो करके टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद इसलिए इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि 80C के अंतर्गत ही अमाउंट शो कर सकते हो। अगला देखिए, इसके साथ ही साथ ब्याज से होने वाली आय टैक्सेबल होती है। तो निवेशक अपनी ब्याज से होने वाली आय को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में शामिल कर सकता है। ध्यान दीजिए कि आपको जो ब्याज से होने वाली टैक्स जो इनकम रहती है, जो हमें ब्याज मिलता है, वो भी हमारी इनकम में कंसिडर किया जाता है, तो टैक्सेबल इनकम होती है। तो निवेशक अपनी ब्याज से होने वाली आय को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में भी, इसमें भी उसको हम लोग शो करा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों कि जो ये जो योजना है, इसके अंतर्गत आप किस प्रकार का निवेश कर सकते हो, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत देखिए, ये जो निवेश प्रकल्प है, जो निवेश योजना है, इस स्कीम के तहत आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और इसके साथ साथ 10,000 रुपए तक का भी निवेश कर सकते हैं।
इस योजना के तहत कम से कम 100 रुपए का निवेश अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, इस योजना के तहत 100 रुपया हुआ, 500 रुपए का भी निवेश कर सकते हो, 1000 रुपए का, 5000 या 10,000 रुपए तक का भी आप निवेश कर सकते हो। ध्यान में रखिए, मिनिमम आपको कितना अमाउंट का निवेश करना पड़ेगा इस योजना के अंतर्गत, कम से कम आपको 100 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ध्यान में रखिए कि इस जो योजना रहता है इसका लॉक इन पीरियड रहता है, कम से कम आपको 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो साथियों, ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा टैक्स भरते हो, यदि आपका ज्यादा टैक्स कट जाता हो, आप सैलरीड पर्सन हो, आपका ज्यादा टैक्स जाता हो, तो इस योजना के अंतर्गत आप इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हो। साथ ही साथ एनएससी योजना के अंतर्गत आपको जो बेनिफिट मिलेगा 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो साथियों, आज का जो सेशन था, आज की जो जानकारी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको एनएससी योजना, पोस्ट ऑफिस में जो एनएससी योजना होती है जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना बोलते हैं, उसके बारे में मैंने काफी सारी जानकारी दी। साथ ही साथ उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दिया, और साथ ही साथ कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी मैंने बताया। टैक्स में बेनिफिट किस प्रकार ले सकते हैं वो भी जानकारी आपको प्रदान की। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हमेशा जानकारी मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा और तुरंत आप उस जानकारी को देख सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा। फिर अगली जानकारी में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।